हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम लोग 11 जनवरी 2022 का पेपर जो आपका हिंदी पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, सेकंड है देश अथवा राज्य की भाषा, थर्ड है क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, फोर्थ है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है, ये हमें आंसर करना है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, सेकंड है देश अथवा राज्य की भाषा, थर्ड है क्षेत्र की भाषा लिपि के साथ, फोर्थ है क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं, ये जो है क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, सेकंड है संकेत भाषा का व्याकरण है, थर्ड है संकेत भाषा भाव भंगिमा का समूह है, फोर्थ है संसार भर में केवल एक ही संकेत भाषा का प्रयोग होता है। तो आप लोग इसका आंसर करिए, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है, ये हमें बताना है। संकेत भाषा का व्याकरण नहीं है, ये नहीं होगा। संकेत भाषा का व्याकरण है, ये हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है ये पूछा है, तो संकेत भाषा का व्याकरण है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखना क्या है। फर्स्ट है स्वाभाविक तथा अवचेतन, सेकंड है सुविचारित तथा चेतन, थर्ड है स्वाभाविक तथा सुविचारित दोनों है, फोर्थ है जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कमेंट बॉक्स में करिए आप लोग। भाषा सीखना क्या है, स्वाभाविक तथा अवचेतन, सेकंड है सुविचारित तथा चेतन। दोस्तों, ये ऑप्शन सेकंड आप देख पा रहे होंगे, सुविचारित तथा चेतन, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, सेकंड है शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, थर्ड है कक्षा कक्ष में निर्देश के माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना, फोर्थ है बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग करिए, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों की समान भाषा को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा में पाठ्यवस्तु के अनुवाद के लिए प्रयोग करना, ये नहीं होगा आपका। शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, थर्ड है कक्षा कक्ष में निर्देश की माध्यम भाषा के सिवाय शिक्षार्थियों की अपनी भाषाओं को प्रयोग नहीं करने देना, ये नहीं होगा। बहुभाषी वक्ता बनने के लिए विद्यालय में अनेक भाषाएं सीखना, ये भी नहीं होगा। यानी दोस्तों, आपका सेकंड ऑप्शन शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना, सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, यह भारत की राष्ट्रभाषा है, सेकंड यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, थर्ड है यह भारत की राजभाषा है, फोर्थ है यह भारत की सह राजभाषा है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताइए, भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य क्या है, ये हमें बताना है। ये भारत की राष्ट्रभाषा है, या फिर शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है, या फिर भारत की राजभाषा है, या फिर यह भारत की सह राजभाषा है। इसमें कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भारत की राजभाषा है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड आप देख पा रहे होंगे, यह भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसको बताना है आपको। फर्स्ट है पत्रकारिता से एक कार्टून,
सेकंड है समाचार पत्र में एक विज्ञापन। थर्ड है पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। फोर्थ है प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी लघु कथा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। निम्नलिखित में से आप किसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? पत्रकारिता से एक कार्टून, समाचार पत्र में एक विज्ञापन, ये होगा आपका, ये भी होगा, नहीं पूछा है तो हमें नहीं बताना है। पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लघु कथा। तो दोस्तों थर्ड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पाठ्यपुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध, इसे प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 8 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, वह क्या कर रही है? ऑप्शन फर्स्ट है अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। सेकंड, अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है। थर्ड है उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही है। फोर्थ है उनके कौशलों को याद करने को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। क्वेश्चन 7 का आंसर आप लोग करिए। अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, या फिर अपने शिक्षार्थियों को कहानी दोबारा पढ़ने के लिए कह रही है, या फिर उनके लेखन कौशलों को पुनर्बलन दे रही हैं, उनके कौशल को याद करने को बढ़ावा दे रही है। दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें जो सत्य नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग केवल व्याकरण शिक्षक के लिए किया जाना चाहिए। सेकंड है साहित्यिक पाठ्य सामग्री सराहना, आनंद तथा मजे के लिए होती है। थर्ड है साहित्यिक पाठ्य सामग्री समालोचनात्मक चिंतन का विकास करती है। फोर्थ है साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण भाषा में शुद्धता लाती है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। सत्य नहीं है साहित्यिक पाठ्य सामग्री प्रयोग केवल व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ये हमारा निगेटिव वर्ड है। शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्र समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पंक्तियों के बीच पठन, सेकंड है पंक्तियों से परे का पठन, थर्ड है बारीकी से पठन, फोर्थ है सरसरी तौर पर पढ़ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए और हर ग्रुप में जहां आप कर सकते हैं शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट जुड़ सके। ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं। दोस्तों आप लोग की तैयारी ऐसे ही बनी रहे और आप लोग अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सरसरी तौर पर पढ़ना, फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, रविंद्र समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य वस्तु का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये सरसरी तौर पर पढ़ना, ये फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है, कोई बच्ची है, किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? फर्स्ट है सक्रिय शब्द भंडार, सेकंड है निष्क्रिय शब्द भंडार, थर्ड है श्रवण शब्द भंडार, फोर्थ है पठन शब्द भंडार। कोई बच्ची है जो पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो दोस्तों ये निष्क्रिय शब्द भंडार, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल क्या है? फर्स्ट है भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं,
सेकेंड है उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। थर्ड है अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा प्रयोग करते हैं। फोर्थ है विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। सॉरी दोस्तों, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, ये हमें आंसर करना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विषय पर वैज्ञानिक शोध के प्रतिवेदन या फिर रिपोर्टिंग के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ये नहीं होगा आपका। अमूर्त विचारों तथा संकल्पनाओं को प्रकट करने के लिए भाषा प्रयोग करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्पाद उपागम, सेकंड है प्रक्रिया उपागम, थर्ड है संप्रेषणात्मक उपागम, फोर्थ है कोश विषयक उपागम। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग फटाफट करिए। कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? तो दोस्तों ये प्रक्रिया उपागम यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और ये समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है विषय ज्ञान, सेकंड है कार्यविधिक ज्ञान, थर्ड है प्रक्रिया ज्ञान, फोर्थ है घोषणात्मक ज्ञान। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए। अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और ये समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों ये घोषणात्मक ज्ञान यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है, सेकंड है शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं, थर्ड है शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले में अभिनय करते हैं, फोर्थ है शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है, ये हमें बताना है। निवेश आधारित कार्य हमें बताना है दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा। शिक्षार्थी सुनी हुई वार्ता के विचारों को समझने के लिए प्रश्न पूछते हैं, शिक्षार्थी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भूमिका निर्वाह या फिर रोल प्ले में अभिनय करते हैं, शिक्षार्थी एक कार्यक्रम में अभिनय की जाने वाली लघु नाटिका के लिए संवाद लिखते हैं, ये भी नहीं होगा, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। निवेश आधारित कार्य, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, ये हमें बताना है। भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि, सेकंड है ध्वनि की तरंग लंबाई, थर्ड है प्रथम भाषा का हस्तक्षेप, फोर्थ है त्रुटि शुद्धि। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग करिए, कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। दोस्तों आज के ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो 11 जनवरी 2022 को आपके पेपर में पूछे गए हैं। 15 नंबर का जो हिंदी का पेडागोजी का क्वेश्चन है ये पूरा आपको यहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है। तो इसका आंसर आप लोग करिए, ध्वनि की तरंग लंबाई भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की सीरीज के 15 क्वेश्चन। कैसे लगे आप लोगों को और आप लोग 15 में से कितना करेक्ट कर पाए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।